और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, भोजपुरी के 2 कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था ना। रवि किशन का भाषण सुन रहे थे ना अभी? रवि किशन की फिल्मों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं? सभी ने सुना है ना। और ये दोनों न जाने, जब ये दोनों लोग मिलके काम करेंगे, न जाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए। कलाकार तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए तो हम उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण भी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जिससे इस फिल्म सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कला को, भोजपुरी फिल्म को, ब्रज, बुंदेलखंडी, अवधी और हिंदी के साथ साथ देश की सभी भाषाओं में बनने वाली अच्छी और रचनात्मक फिल्मों को आगे बढ़ा सकें और नौजवानों को एक मंच भी दे सकें। और ये दोनों कलाकार हम लोग लेकर के आए थे ना। लेकिन गोरखपुर की जनता ने रवि किशन को जिता दिया, आजमगढ़ की जनता चूक गई। गोरखपुर की जनता ने उन्हें जिताया तो गोरखपुर आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा। बहुत विकास हो रहा, वहां बहुत विकास हो रहा है। रवि किशन विकास भी करा रहे हैं और रवि किशन जी के द्वारा वहां पर फिल्मों की शूटिंग भी की जा रही है। बहुत ज्यादा फिल्में बन रही हैं। ढेर सारे लोगों को वहां रोजगार मिल रहा है। लेकिन आजमगढ़ थोड़ा बहुत विकास हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो किया वही विकास है। आप देख रहे होंगे यहां विकास के कार्यों को हम लोगों ने कुछ तो प्रारंभ किया। एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया है। विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। इसी सत्र में यहां का विश्वविद्यालय भी चालू होने जा रहा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर, यानी 11वीं सदी के भारत माता के उस शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय दिया है आपके आजमगढ़ की धरती पर। समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने विकास कराया है। भाइयों बहनों, आपने जिन्हें सांसद चुना, कोरोना कालखंड में क्या एक भी बार यहां पर आपके सांसद आए थे? हालचाल लेने के लिए आए थे? कोरोना से बड़ा संकट नहीं हो सकता, लेकिन एक भी बार आपका हालचाल लेने के लिए नहीं आए। और मैं उस दौरान 3 बार आजमगढ़ आया था। 3 बार आया था ना मैं। जिला चिकित्सालय का दौरा भी किया, मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया। और उसके बाद जब लगा विकास होना है तो 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था और नवंबर 21 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया है। हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। समाजवादी पार्टी यहां विकास नहीं दे पाई थी, लेकिन भाइयों बहनों हम लोगों ने विकास भी दिया है, एयरपोर्ट भी दिया है। बहुत जल्दी हम लोग अब तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, वायु सेवा से आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। अब निरुआ जी को कभी मुंबई जाना हो और आप लोगों में से बहुत सारे नौजवानों को मुंबई ले जाना हो, आजमगढ़ में ही विमान लैंड करेगा, यहीं पर विमान रुकेगा और यहीं से फिर टेक ऑफ करके मुंबई की यात्रा 1 घंटे में मुंबई। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। लोग विकास पे रुचि नहीं रखना चाहते थे।
आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कोरोना में आपके सांसद गायब थे। कोरोना में 3 बार मैं स्वयं यहां आया था और भाइयों बहनों 3 बार आया ही नहीं था। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और अखिलेश जी तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। वो भले ही चुपचाप लगा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है। 82 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज आपके अकेले आजमगढ़ में लगी है। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को आजमगढ़ में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 35 लाख रुपए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी मिलता था क्या? भाइयों बहनों, आज राशन भी फ्री, उपचार भी फ्री, वैक्सीन भी फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और यही नहीं, सरकार विकास के लिए भी आपके लिए कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और गोरखपुर से दोरी घाट जोड़ने के लिए, आजमगढ़ को जोड़ने के लिए 4 लेन का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ से जौनपुर होते हुए प्रयागराज और वाराणसी के लिए भी 4 लेन बन रहा है। गांव-गांव की सड़कें बन रही हैं, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। गरीब गांव में हो या शहर में, सबके लिए मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो या नौजवान, क्या महिलाएं हो या समाज का कोई भी तबका, सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? जब विकास भारतीय जनता पार्टी कराएगी तो फिर वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। आप सभी लोग सहमत हैं? देखिए, मैं आपको हमने रवि किशन को गोरखपुर से सांसद बनाया, वो वहां जमे हैं। कभी कभी महीने में 2 महीने में 1 बार जाते होंगे मुंबई। और निरुवा को भी आप सांसद बनाएंगे तो निरुवा यही रह करके आपके बीच में काम करेंगे, यहीं पे रह करके। आजमगढ़ की छवि बदल जाएगी, पहचान का संकट दूर हो जाएगा, कला को भी सम्मान मिलेगा, नौजवान एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया के साथ आजमगढ़ को आगे बढ़ाने, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है। आप देख रहे होंगे ना, ये पेशेवर अपराधी और माफिया जो गरीबों का हड़पते थे, व्यापारियों को धमकी देते थे, आज कैसे उन पे बुलडोजर चल रहा है, चल रहा है ना। और नहीं तो ये लोग गरीबों का हड़प जाते थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। आज कोई वंदे मातरम पर रोक लगा पाएगा? आज तो माइक उतारे जा रहे हैं, सब माइक उतारो भैया, कोई हो हल्ला नहीं, आराम से जनता को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, हर गरीब को सम्मान मिलना चाहिए, हर गरीब को राशन मिलना चाहिए, भरपूर सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ये सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के समय क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में पहचान का संकट था, और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो एक बार आजमगढ़ में मैं स्वयं ही आ रहा था, मुझी पर हमला हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था?
भयंकर हमला हुआ था, लेकिन वो गलत डायल कर लिए थे। उन लोगों ने मुझ पे हमला करके सोचा कि इनको मार डालेंगे, लेकिन वे गलत फहमी के शिकार हो गए थे। कभी कभी नंबर गलत डायल कर लेते हैं ना कुछ लोग। और उसके बाद क्या हुआ था फिर? भाइयों बहनों, इन दोनों लोगों ने हमेशा अपराधियों को प्रश्रय दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, गरीबों का शोषण किया है, कमजोर लोगों को तबाह करने के लिए इनके गुंडे स्वच्छंद होकर के जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का काम किया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में योजनाएं लागू हो रही हैं, अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमें सरकार 5 साल तक चलाने का पहला अवसर मिला था। 5 वर्ष में 5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई। 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और अभी तो हमारे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिर से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमने कह रखा है 10,000 नौजवानों को हम भर्ती कर चुके हैं पुलिस में अभी से।